सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि कोई माने ना माने लेकिन पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से मुसलसल धुआं उठ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह फौज और हुकूमत की जानिब से अपनाई गई मुकम्मल खामोशी और राजदारी की पॉलिसी है। ना तो वजीर आजम मीडिया को ब्रीफिंग देने पर यकीन रखते हैं और न ही आर्मी चीफ, हालांकि माजी में ऐसा नहीं था। इंफॉर्मेशन का बहाव रुकने से फैसला साजों और मीडिया और दूसरी स्टेज पर हुकूमत और आवाम में एक बड़ा खला पैदा हो गया है। ऐसे में तज्जियाकारों को सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर सियासी नक्शा खींचना पड़ता है, जो अक्सर गलत साबित होता है। चुनांचे जब तक मीडिया की इंफॉर्मेशन तक बराह रास्त रसाई यकीनी नहीं बनाई जाती, ये खला रहेगा। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अहले इक़्तिदार और अवाम में एक बहुत बड़ा खला है। इस खला की वजह से बेइत्मीनानी है, अफवाहें हैं, बेयकीनी हैं, प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, साजिशी कहानियां हैं और सबसे बढ़कर मायूसी है। जाहिर है कि सबसे बड़ी वजह तो सियासी तलातुम है, मगर खला के बढ़ने की वजह अहले इक़्तिदार और अवाम में इबलाग का फुक़दान है, जिसकी वजह से धुआं उठ रहा है और मुसलसल गहरा होता चला जा रहा है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि हुकूमत का कोई वजीर हो या अवाम, किसी को इल्म नहीं कि अहले इक़्तिदार का सियासी एजेंडा क्या है, वो मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हैं। जब अहले इक़्तिदार किसी को बताएंगे ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं, तो लोग टामकटोइयां ही मारेंगे। कभी कहेंगे जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं और कभी अंदाजा लगाएंगे कि कुछ भी हो जाए। जेल के बंद किवाड़ खुलते नजर नहीं आते। उनके बकौल आजकल की दुनिया इबलाग की दुनिया है। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में हर रोज दुनिया भर में होने वाली तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी जाती है। एक पूरा महकमा इस पर तैनात है, वो 24 घंटे काम करता है। इस ब्रीफिंग में कोई भी सियासी या सिफारती सवाल पूछा जा सकता है और हुकूमत ने इसका जवाब पहले से तैयार करके रखा होता है। अमेरिकी सदर की कवरेज के लिए व्हाइट हाउस के अंदर एक ब्रीफिंग रूम है। सदर को कवर करने के लिए दुनिया भर के रिपोर्टर मुस्तकिल तौर पर वाशिंगटन में तैनात हैं। सदर का तर्जुमान हर रोज इन्हें ब्रीफिंग देता है। गाहे गाहे सदर खुद इन्हें मिलता है और इन सहाफियों में से अक्सर से इसकी जाती वाकफियत भी होती है। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन भी बाकायदा सहाफियों को बुलाकर हर पॉलिसी के बारे में बताता है, मुखालफाना सवालों और एतराज़ात का जवाब देता है। यही वजह है कि अमरीकी पॉलिसी के हवाले से बेसरोपा बातों से कतई नज़र महकमाना ब्रीफिंग्स के जरिए हुकूमती मौक़िफ़ मुसलसल लोगों तक पहुँचाया जाता है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हमारे प्यारे तजादिस्तान में धुआं इसलिए उठता है कि हुकूमत और वजीर आज़म ना ब्रीफिंग्स देते हैं, ना मुखालफाना सवालों और एतराज़ात का सामना किया जाता है। वजीर आज़म और हुकूमत का सियासी एजेंडा क्या है, इमरान खान से सुलह होगी या लड़ाई जारी रहेगी, किसी को सही तरह से इल्म नहीं। कोशिश की जाती है कि वजीर आज़म मीडिया से दूर रहें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर इस पॉलिसी का नतीजा ये है कि हुकूमत और अवाम में खला बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब हमारी फौज अपना मौक़िफ़ ISPR के जरिए बयान करती है, मगर माजी में रिवायत ये थी कि आर्मी चीफ सीनियर तरीन एडिटर्स और एंकर्स को बुलाकर खुद ब्रीफिंग दिया करते थे और हर तरह के सवालात का सामना भी करते थे। अब ये सिलसिला भी मौकूफ कर दिया गया है। अब मीडिया मुकम्मल अंधेरे में है कि फौज या इसके सरबराह क्या चाहते हैं। अगर इससे मीडिया का मुकालमा होता है तो मीडिया इनकी शख्सियत का जायजा लेता है, सवाल जवाब के जरिए उनके मौक़िफ़ को परखता है और फिर इनकी पॉलिसियों की हिमायत या मुखालफत में बयानिया बनता है। मगर मुकम्मल खामोशी और राजदारी की पॉलिसी से पहली स्टेज पर फौज और मीडिया और दूसरी स्टेज पर फैसला साजों और अवाम में एक बड़ा खला पैदा हो गया है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं, इमरान खान ने ज़राए इब्लाग को फतह कर रखा है। वो हर रोज़ अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया कभी सोशल मीडिया और कभी मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँचाते थे। वो वज़ीर आज़म थे या वहाँ से हटाए गए, दोनों सूरतों में वो सुबह अपनी पहली ब्रीफिंग मीडिया स्ट्रेटजी पर करते थे। गो के उनका अंदाज हर मुखालिफ राय को दबाने और हक में आने वाली बदतमीज़ी और गाली की हौसला अफजाई का था। मगर वो आज के दौर में इब्लाग की अहमियत को सही तौर पर समझकर इसका इस्तेमाल करते रहे। उनके मुखालिफिन आज तक इस हिकमत अमली का तोड़ नहीं कर सके, क्योंकि वो ना मीडिया को तरजीह देते हैं, ना अपने मौक़िफ़ के इब्लाग के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी मीडिया पॉलिसी के हवाले से सबसे कमज़ोर है।
सिंध हुकूमत का तालीमी बजट सब सूबों से ज्यादा है। सेहत के शोबे में उन्होंने कमालात दिखाए हैं, मगर सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह इंतहाई काबिल होने के बावजूद मीडिया से डरते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी अपने अच्छे काम भी लोगों को पेश करने से कासिर है। आज की दुनिया में आप लाख काबिल और विजनरी हो जाएं, अगर आप इब्लाग की दौलत से मालामाल नहीं तो अवाम तक अपना मौका पहुंचा ही नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून को चलाने वाले पुरानी सोच के हामिल हैं। वो खामोशी को हिकमत अमली समझकर लोगों को सिर्फ अपना काम दिखाकर मुतमईन करना चाहते हैं, मगर सियासी बयानिए के बगैर आप मुल्क को जन्नत नजीर भी बना दें तो इलेक्शन जीतने की जमानत नहीं दी जा सकती। हमारे अक्सर इदारे इब्लाग की जदीद तस्वुर और अहमियत से ही नावाकिफ हैं। उनकी इसी नासमझी की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां आयद हो रही हैं, जिससे इसका माशरे पर असर और एतमाद कम हो रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरों से लोगों के चस्के में इजाफा हो रहा है और इनके तजस्सुस को भी खुराक मिल जाती है। सुहेल विड़ाइच के बकौल, अगर मुल्क में धुएं को उठने से रोकना है तो इब्लाग के रास्ते खोलें, अपने दिल की बात कहने का हौसला करें तो हो सकता है कि वो बात इतनी वजनी हो कि सारे बयानियों को शिकस्त दे दे। आजकल खामोशी के मायने पल्ले कुछ ना होने के हैं। मेरी खुश उम्मीदी कहती है कि हर इदारे और शख्स का बयानिया होता है और इसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी होती है। इबलाग और मकालमे से रास्ते खुलते हैं, खामोशी और हिचकिचाहट से खुले रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लिहाजा वक्त आ गया है कि धुएं को उठने से रोका जाए, क्योंकि धुआं पैसे को उड़ा देता है। इसलिए धुआं खत्म होगा तो माशी और सियासी सुकून भी होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।